Welcome back, student. In the e-learning platform of GS College of Commerce, Varda, I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. This lecture for BCom 6 and subject Financial Accounting. Topic is holding company. Today we would be discussing type number 5 when there is given there is unrealized profit. मतलब इस केस में हम ये हमारा होल्डिंग कंपनी का लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अनरियलाइज प्रॉफिट होगा तो हमारी बैलेंस शीट जो है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वो कैसी बनेगी और उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो टाइप देखे थे उसके टोटल 4 टाइप हमने इसके पहले वीडियो में क्लियर कर लिए। सभी वीडियो आप वहां पर जाइए और वीडियो को देखिए ताकि आपको वो सभी के सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। जिसके बाद आज हम देखेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होता है, वर्किंग में क्या चेंज बनेगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि बैलेंस शीट जो हमारी शो होगी वो बैलेंस शीट में भी हमारा क्या चेंज रहेगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस एग्जाम्पल को डाउनलोड कीजिए। ये एग्जाम्पल आपको इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वहां पर जाइए, एग्जाम्पल को डाउनलोड कीजिए, उसको रीड आउट कीजिए और उसको समझ के फिर मेरे साथ एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए ताकि आपका पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो थोड़ा बहुत एग्जाम्पल मैं भी आपको समझा देता हूँ कि एग्जाम्पल में गिवन क्या है। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट व्हेन देयर इज गिवन अनरियलाइज प्रॉफिट, जब अनरियलाइज प्रॉफिट गिवन रहेगा तब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसी बनेगी ये हमें यहाँ पर कैलकुलेशन में देखना है। तो आर लिमिटेड एक्वायर 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each इन यस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 1998। तो हमने जब शेयर्स एक्वायर किए थे, कब किए थे? 1 अप्रैल 1998, मतलब ईयर ऑफ ओपनिंग। जब हमारी ओपनिंग ईयर की स्टार्टिंग हुई थी उसी समय हमने क्या कर दिए थे, शेयर्स को एक्वायर कर दिया था। इस केस में हमारा प्री एक्वाजिशन पीरियड 0 आएगा, नील आएगा और पोस्ट एक्वाजिशन पीरियड टोटल 12th मंथ का आएगा। ठीक है, और शेयर्स का कैलकुलेशन करते हैं तो हमने टोटल कितने शेयर्स एक्वायर किया है? 40,000 शेयर्स एक्वायर किए। तो दूसरे कंपनी के शेयर्स कितने हैं ये हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर शेयर्स की वैल्यू तो नहीं गिवन है, बट यहाँ पर हमें ये गिवन है कि टोटल कैपिटल कितना है। तो कैपिटल के बेस से हम पहले क्या निकालते हैं? शेयर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें हम पहले कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ यस लिमिटेड। यस लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं ये यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला रहेगा टोटल शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पर शेयर, या इसको आप ईच शेयर भी लिख सकते हैं, ईच शेयर। तो टोटल शेयर कैपिटल हमारे पास कितना गिवन है? 5 लाख डिवाइडेड बाय कितना है? ईच शेयर है 10 रुपीज। तो टोटल कितने बन गए हमारे? 50,000 शेयर्स। टोटल जो शेयर्स निकल के आएंगे कितने आएंगे? 50,000 शेयर्स। तो हमने सबसे पहले इसका कैलकुलेशन कर लिया शेयर्स। उसके बाद हमें मेजॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट या ऑब्लिक में आप शेयर होल्डिंग रेशो भी निकाल सकते हैं। तो शेयर होल्डिंग रेशो हमने 2-3 एग्जाम्पल में निकाल दिया है। इस केस में हम माइनॉरिटी और मेजोरिटी के साथ एग्जाम्पल को देखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा हमारा? मेजॉरिटी रेशो। उसका फार्मूला क्या बनेगा मेजॉरिटी रेशो का? तो हम निकालेंगे, फॉर्मूला बनता टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर बाय एच लिमिटेड। एच लिमिटेड ने कितने एक्वायर किए डिवाइडेड बाय टोटल शेयर ऑफ यस लिमिटेड, और यस लिमिटेड के टोटल कितने शेयर्स। तो यहाँ पे हमें एक्वायर किया टोटल कितने? 40,000 शेयर्स। टोटल गिवन कितने हैं? 50,000 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 4/5। इसका मतलब 80%। अगर हम परसेंट में कैलकुलेट करेंगे तो 80% और हमारे प्रोपोर्शन में रहेगा तो 4/5। देन उसके बाद हम निकालते हैं नंबर सेकंड में माइनॉरिटी रेशो। उसके बाद हम क्या निकालते हैं? माइनॉरिटी रेशो। कितना रहेगा माइनॉरिटी रेशो? अगर आप शॉर्ट में कैलकुलेशन करते तो 5th बाय 5th माइनस 4/5 तो कितना मिलेगा? 1/5। अगर परसेंट में कैलकुलेशन करते हैं तो 20%। ठीक है, इस केस में हमें आपको जो भी मेजोरिटी रेशो मिल गया वो कितना है? 4/5 और माइनॉरिटी रेशो मिल गया 1/5। ओके, परसेंट में 80% और 20%। उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं स्टेप नंबर 3, ये होगी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या निकालते हैं हम? कैपिटल प्रॉफिट।
कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, तो कैपिटल प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम निकालेंगे, इसको कहेंगे शॉर्ट में प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट, उसको हम प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट कहेंगे। तो कितना आएगा, बैलेंस शीट में आपको देखना पड़ेगा 1 अप्रैल 1998 के पहले का जो भी प्रॉफिट है वो हमारा क्या बनेगा, कैपिटल प्रॉफिट। तो चलो एग्जांपल में देखो, बैलेंस शीट में देखते हो आप कौन से लायबिलिटी साइड, तो हमें जनरल रिजर्व गिवन है, ब्रैकेट में हमें डेट भी गिवन है 1 अप्रैल 1998, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट गिवन है, उसमें भी हमें एक डेट गिवन है 1 अप्रैल 1998, और नीचे गिवन है प्रॉफिट फॉर द ईयर। मतलब हमें जो रिजर्व गिवन है यहाँ पे निकालेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इसमें सबसे पहले क्या आएगा, रिजर्व। ओपनिंग बैलेंस इसमें सबसे पहले आएगा रिजर्व। रिजर्व कितना है, तो रिजर्व की टोटल है 1 लाख। रिजर्व की टोटल कितने, 1 लाख। उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट निकालेंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसकी टोटल हमारे पास है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की टोटल 30,000। कितना है, 30,000। तो टोटल कितने बन जाएंगे, 1,30,000। ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल कैपिटल प्रॉफिट। करंट ईयर का प्रॉफिट क्यों नहीं आया, करंट ईयर का प्रॉफिट इसलिए नहीं आया ताकि यहाँ पर हमने जो प्री इक्वाइजेशन पीरियड था वो हमारा नील था, इसलिए यहाँ पे करंट ईयर का प्रॉफिट हमारा कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट नहीं बना। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले शेयर्स इन एच लिमिटेड, टोटल कितना है 1,30,000 इंटू 4/5, और दूसरा शेयर्स इन यस लिमिटेड, टोटल कितना है 1,30,000 इंटू 1/5। तो टोटल हमें मिलेगी, इसकी टोटल मिलेगी 1,04,000 और इसकी टोटल मिलेगी 26,000। पहले इसकी टोटल आ गई 1,04,000 और दूसरी इसकी टोटल आ गई 26,000। ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। उसके बाद देखेंगे हम स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 का कैलकुलेशन करेंगे। 4 में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, जिसको हम पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट कहेंगे। तो रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है, डायरेक्ट गिवन है प्रॉफिट फॉर करंट ईयर। प्रॉफिट फॉर करंट ईयर, तो टोटल करंट ईयर का प्रॉफिट हमें गिवन है। यहाँ पे प्री एक्वाजिशन पीरियड हमारा क्या निकला, 0। तो सभी का सभी प्रॉफिट है जो किसका रहेगा, पोस्ट एक्वाजिशन पीरियड का रहेगा। अगर आप बैलेंस शीट देखते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो कितना है 40,000। तो हमारा जो रेवेन्यू प्रॉफिट रहेगा वो भी कितना है 40,000। ये हो गया हमारा प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट हमारा बन गया कितना 40,000। तो इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला शेयर्स यस लिमिटेड का, दूसरा शेयर्स एच लिमिटेड का। तो पहले हम यहाँ पर एच लिमिटेड का शेयर निकालेंगे। शेयर्स इन एच लिमिटेड, टोटल कितना है 40,000 इंटू 4/5, और दूसरा शेयर्स इन यस लिमिटेड, टोटल कितना है 40,000 इंटू 1/5, 4/5 एंड 1/5। अगर इसकी टोटल निकालते हैं तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 8,000। टोटल 8,000 मिला, और यहाँ पे 32,000 का कैलकुलेशन होगा। उसके बाद हम निकालते हैं स्टेप नंबर 4, क्या, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या निकालते हैं हम, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसको हम क्या कहेंगे, गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। क्या निकालेंगे हम, गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। तो उसका कैलकुलेशन हम निकालेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या था, कॉस्ट ऑफ परचेज।
तो कॉस्ट ऑफ परचेज का कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ परचेज यहाँ पे हमारे बैलेंस शीट में गिवन है टोटल 5 लाख। कॉस्ट ऑफ परचेज अपना हमारी कितनी है 5 लाख। उसमें से हम क्या करते हैं फेस वैल्यू को लेस करते हैं। फेस वैल्यू ऑफ यस लिमिटेड है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। फेस वैल्यू ऑफ शेयर जितने एक्वायर किए उतने। तो टोटल कितने एक्वायर किए थे हमने 40,000 शेयर्स इंटू 1। टोटल कितने बन जाएंगे 4 लाख। 4 लाख को माइनस कर देंगे तो टोटल बचेगी हमारे पास 1 लाख। 1 लाख में से हम हमारा जो भी प्रॉफिट का शेयर्स है वो क्या कर देंगे लेस कर देंगे। तो यहाँ पे लेस हो जाएगा शेयर्स इन कैपिटल प्रॉफिट। शेयर्स इन कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट का जो शेयर्स है कितना निकला 1,04,000। तो यहाँ से हम 1,04,000 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो टोटल कितना बनेगा 4,000। तो ये हमारा क्या बनेगा कैपिटल, ये हमारा बनेगा कैपिटल रिजर्व। क्यों कैपिटल रिजर्व आया क्योंकि हमारा आंसर माइनस में आया। 1 लाख में से 4,000 लेस 1,04,000 लेस होते क्या नहीं 1,04,000 में से 1 लाख लेस करने पड़ेंगे तो कितने मिलेंगे 4,000। इसका मतलब हमारा क्या मिला कैपिटल रिजर्व मिला जो कितना है 4,000। देन उसके बाद कैपिटल रिजर्व मिला उसके बाद हम क्या निकालते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो यहाँ पे निकालेंगे स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या रहेंगी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अगर कैलकुलेशन आप करते हैं तो टोटल हमें पहले क्या लेना पड़ेगा जो कंपनी की शेयर्स है उसकी फेस वैल्यू लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लेंगे फेस वैल्यू। यहाँ पे पहले आएगा फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो टोटल कितने शेयर बचे इनके पास 10,000 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 1 लाख। टोटल कितने बन जाएंगे 1 लाख। उसके बाद शेयर्स मिलेगा कैपिटल का। तो यहाँ पे शेयर्स इन कैपिटल प्रॉफिट। शेयर्स इन कैपिटल प्रॉफिट तो कितना मिला शेयर्स कैपिटल प्रॉफिट का 26,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल प्रॉफिट का शेयर्स है 26,000। देन रेवेन्यू प्रॉफिट का भी शेयर्स यहाँ पे मिलेगा तो उसको भी हम ऐड कर देंगे। शेयर्स इन रेवेन्यू प्रॉफिट। शेयर्स इन रेवेन्यू प्रॉफिट कितने मिलेगा तो 8,000। कितने मिलेगा 8,000। ठीक है। तो यहाँ की टोटल हो जाएगी 1,32,000 सॉरी 1,34,000। टोटल बन जाएगी 1,34,000। तो ये क्या बनेगा हमारा टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमारा बन गया 1,34,000। ये हो गया टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट। टोटल हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया 1,34,000। 1,34,000। देन उसके बाद निकालते हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। और इसके बाद एक और हमारा वर्किंग बनेगा जो रहेगा अनरियलाइज प्रॉफिट का। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। आप उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए या इसकी फोटो निकालिए और उसमें बाद में आप अपने बुक में नोट डाउन कीजिए। तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। तो नेक्स्ट हमारी स्टेप रहेंगी स्टेप नंबर 7 जिसको हम क्या जहां पर क्या निकालेंगे हम कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब P&L अकाउंट P&L अकाउंट कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंसोलिडेट प्रॉफिट निकालते हैं तो कितना पहले हम क्या निकालते हैं ये जो कंपनी है उस कंपनी का टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। तो हमें गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें गिवन है। ओपनिंग का बैलेंस हमारे पास गिवन है। ओपनिंग का बैलेंस है 50,000। ओपनिंग का बैलेंस गिवन है 50,000 प्लस क्लोजिंग का बैलेंस गिवन है 60,000। तो टोटल हमारा प्रॉफिट बन गया 1,10,000। टोटल कितना प्रॉफिट गया
1,20,000 उसमें से हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट, शेयर्स इन रेवेन्यू प्रॉफिट, शेयर्स इन रेवेन्यू प्रॉफिट, शेयर्स इन रेवेन्यू प्रॉफिट। तो कितना बन जाएगा शेयर्स इन रेवेन्यू प्रॉफिट, तो हमने निकाला 32,000। यहाँ पे देखो कितना है 32,000। तो टोटल कितना बनेगा 1,42,000। ये हो गया हमारा टोटल कंसोलिडेट प्रॉफिट, टोटल कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल मिला हमें 1,42,000। उसके बाद हम जो लास्ट वाला कैलकुलेशन करेंगे उसको रहेगा अनरियलाइज प्रॉफिट। तो उसको अच्छे से ध्यान में रखिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले लास्ट स्टेप हमारी बनेगी स्टेप नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। अगर आप अनरियलाइज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते तो हम जब भी फाइनल अकाउंट सॉल्व करते थे तो उसमें हमें गिवन रहता था क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। इसका मतलब हमने जो प्रॉफिट था वो ज्यादा दिखाया था, प्रॉफिट रेट ऑफ हिसाब से ज्यादा दिखाया था। वैसी केस यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट के केस में कैलकुलेट होंगे। तो चलो हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले एडजस्टमेंट पढ़ लो, स्टॉक ऑफ यस लिमिटेड। लास्ट हमारी स्टेप रहेगी कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। तो अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने से पहले हमें उसका वर्किंग में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट का रेट तो हमें गिवन रहेगा एग्जांपल में, तो हमने कितना प्रॉफिट ऐड किया है सेलिंग प्राइस में। तो यहाँ पे क्या गिवन रहेंगे हमें स्टॉक, ठीक है। स्टॉक में गिवन रहेंगी पहले तो प्राइस, कौन सी प्राइस है, और उसके बाद हमें गिवन रहेंगे परसेंटेज ऑफ प्राइस, उस प्राइस के परसेंटेज कितने। तो स्टॉक में हमने स्टॉक बेचा है, टोटल कितनी वैल्यू गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन रहेंगी। तो प्राइस में सेलिंग, ठीक है। तो हम एडजस्टमेंट को पहले पढ़ते हैं। स्टॉक ऑफ यस लिमिटेड इंक्लूड गुड्स परचेज फ्रॉम आर लिमिटेड, मतलब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को क्या बेचे थे, गुड्स क्या किए थे, परचेज किए थे फॉर ₹30,000 विच इनवॉइस बाय आर लिमिटेड एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो उसमें क्या कर दिया था हमने 25% प्रॉफिट को ऐड कर दिया था। तो हमें वो जो 25% अमाउंट ऐड कर दी थी उसको क्या करना है, रिमूव करना है, निकाल देना है। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट कितनी थी या प्रॉफिट कितना था ये भी आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते, यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, या कॉस्ट भी लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या प्राइस भी लिख सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, सेलिंग प्राइस है हमारे पास टोटल कितनी है 30,000, उसका रेट कितना है 125, उसका जो परसेंट कितना है 125। कैसे है 125, तो जब हम सेलिंग प्राइस में गुड्स भी बेचते हैं तो कैसे बेचते हैं, कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, मतलब से हमारी क्या बनती है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस वैसे निकालनी पड़ेगी आपको, कॉस्ट में क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा, तो मिलेंगी हमारी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस पे परसेंट कितने मिल गए 125। हमें प्रॉफिट निकालना है तो यहाँ पे प्रॉफिट के परसेंट हम निकालेंगे। प्रॉफिट पता है क्या, नहीं। परसेंटेज कितने हैं वहां के 25%, परसेंटेज कितने 25%। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ताकि हमें अनरियलाइज प्रॉफिट यहाँ पे निकल आएगा, अनरियलाइज प्रॉफिट। तो टोटल कितना निकलेगा 30,000 इंटू 25% डिवाइडेड बाय 125%। तो टोटल कैलकुलेशन आएगा 6,000। टोटल जो कैलकुलेशन आएगा कितना 6,000। अभी मुझे ये बताओ अनरियलाइज प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है कि हमने प्रॉफिट अर्न नहीं किया, अनरियलाइज मतलब नहीं मिला, ठीक है। क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने अपने घर में गुड्स बेच दिए तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा क्या, नहीं। तो उस केस में हमने जो भी प्रॉफिट पहले ऐड कर दिया था उस प्रॉफिट को हमें रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करने के लिए पहले प्रॉफिट की अमाउंट निकालनी पड़ेगी। और प्रॉफिट की अमाउंट हमने कैसे निकाली, यहाँ पे स्टॉक लिख दिया, उसकी प्राइस और उसके परसेंटेज। तो हमने प्राइस थी टोटल 30,000 और परसेंट थे 125%। कैसे निकले 100% कॉस्ट के 25% हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया तो हो गया 125। उसके बाद हमारा प्रॉफिट था, हमें पता नहीं है वही निकालना है,
और उसके परसेंट है 25%। तो हमने अनरियलाइज प्रॉफिट को यहाँ पे निकाला तो टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी 6000 हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमने सभी के सभी स्टेप कैलकुलेट कर दिए। इसके बाद हमें बैलेंस शीट बनानी है और बैलेंस शीट बनाने के लिए देखना पड़ेगा पहले कि बैलेंस शीट कैसी है। तो इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट का प्रोफार्मा ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बाद बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। मैं भी प्रोफार्मा ड्रॉ करता हूँ, आप भी प्रोफार्मा को ड्रॉ कीजिए। चलो यहाँ पर हमने बैलेंस शीट को ड्रॉ कर दिया था। बैलेंस शीट में पहले नाम लिखना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ आर लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एज ऑन 31 मार्च 1999। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, असेट्स है तो असेट साइड लिखो, लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटी साइड लिखो। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट देख लो। एडजस्टमेंट किस चीज में है, बिल्स रिसीवेबल में एडजस्टमेंट है, सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर में एडजस्टमेंट है, स्टॉक की एडजस्टमेंट है। ये तीन चीजों पे हमें एडजस्टमेंट गिवन है। तो ये तीन चीजों पे हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी ये चीज आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। तो असेट साइड हम पहले लिखते हैं फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स का कैलकुलेशन करते हैं। फिक्स असेट्स क्या है, पहले लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है हमें, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है। आर लिमिटेड की हमारे पास है, आर लिमिटेड की टोटल है 2 लाख रुपए, आर लिमिटेड के 2 लाख रुपए। और हमारे पास यस लिमिटेड की है 1,50,000, टोटल बन जाएगी 3,50,000, टोटल बन जाएगी 3,50,000। देन उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है। आर लिमिटेड की हमारे पास है 3 लाख, आर लिमिटेड की है 3 लाख और यस लिमिटेड की भी है 3 लाख, टोटल बन गए हमारा 6 लाख। टोटल जो कैलकुलेशन बनेगा प्लांट का कितना बनेगा 6 लाख। उसके बाद स्टॉक, ये क्या है हमारी करंट असेट्स। तो उसके बाद डेटर्स भी हमारे करंट असेट्स है, रिसीवेबल भी है, ये भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम करंट असेट्स, क्या लिखेंगे करंट असेट्स। तो करंट असेट्स में तो सबसे पहले क्या है स्टॉक, स्टॉक का वैल्यूएशन है। तो टोटल स्टॉक कितना था हमारा, ये आर लिमिटेड का था, आर लिमिटेड का 75,000, आर लिमिटेड का था 75,000 प्लस यस लिमिटेड का था 50,000, यस लिमिटेड का टोटल कितना था 50,000, टोटल हो गया 1,25,000। कितना बन गया 1,25,000। उसमें क्या ऐड है, अनरियलाइज प्रॉफिट ऐड है, तो लेस करेंगे हम अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट निकाला था हमने 6,000, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। क्यों लेस करेंगे, यहाँ पे हम जो भी स्टॉक का कैलकुलेशन दिखाते हैं वो कॉस्ट के बेसिस पे दिखाते हैं। तो यहाँ से हम जो प्रॉफिट हमने कमाया भी नहीं था पर उसने ऐड कर दिया था उसको क्या कर देंगे हम लेस कर देंगे। अगर उसको लेस करते तो टोटल बनेगी हमारी 1,19,000, टोटल बनेगी 1,19,000। देन उसके बाद स्टॉक के बाद आता है हमारा इन्वेस्ट डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स में आएगा हमारा आर लिमिटेड, आर लिमिटेड के डेटर्स से 50,000, आर लिमिटेड के डेटर से 50,000 प्लस यस लिमिटेड के डेटर से 60,000, टोटल कितना बन गया 1,10,000, टोटल कितना बन गया 1,10,000। एडजस्टमेंट में गिवन है सन्ड्री डेटर्स ऑफ आर लिमिटेड इंक्लूड, कितने इंक्लूड है 10,000। क्या करते हैं हम इसको लेस करते हैं, कैसे करते हैं क्या करते हैं हमने बहुत बार इसको समझ लिया है। यार इसको क्या बोलते हैं इंटर डेप्ट मूविंग, उसको बोलते हैं इंटर डेप्ट मूविंग। कितने 10,000, तो लेस करेंगे तो टोटल कितना बन जाएगा यहाँ पर 1 लाख। देन उसके बाद सन्ड्री डेटर्स के बाद हमारे पास है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल हमारे पास है आर लिमिटेड के, टोटल आर लिमिटेड के बिल्स रिसीवेबल है 10,000, आर के है 10,000, उसके बाद यस के है 5,000, टोटल हो गए आर और यस के टोटल 15,000। उसमें से हम एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट में क्या है बिल्स रिसीवेबल ऑफ आर लिमिटेड इंक्लूड ₹3,000 एक्सेप्ट बाय यस लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने जो एक्सेप्ट किए थे वो यहाँ पे प्लस है तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, इंटर डेप्ट मूविंग्स,
इंटरडेप्ट होगी कितना 3000, तो टोटल कितने बचेंगे बाहर 12,000, टोटल कितने बचे 12,000। देन लास्ट एडजस्टमेंट हमारे पास गिवन है कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, लास्ट जो बैलेंस हमारे पास बचा है कैश एंड बैंक अकाउंट का। सबसे पहले आर लिमिटेड का जो बैलेंस गिवन है कितना है 1,55,000, और बाद में यस लिमिटेड का बैलेंस है वो भी कितना है 1,60,000, 1,60,000 टोटल कर देंगे तो हमारे पास निकलेगा 3,15,000, टोटल कितनी निकलेगी 3,15,000। तो ये हो गए हमारे असेट्स। देन उसके बाद हम लायबिलिटी लिखते हैं, तो लायबिलिटी में सबसे पहले क्या लिखेंगे इशू एंड पेड अप कैपिटल, इशू एंड पेड अप कैपिटल, इशू एंड पेड अप कैपिटल लिखते हैं। तो इस कंपनी का इशू एंड पेड अप कैपिटल कितना था टोटल 10 लाख, यहाँ पे लिखेंगे 10 लाख, इशू एंड पेड अप कैपिटल था 10 लाख। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस लिखते, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस का कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व आप निकालेंगे इसका है 1 लाख, ये कंपनी का कितना है 1 लाख। फिर उसके बाद क्या है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जिसको हम कंसोलिडेट प्रॉफिट देखते। तो टोटल हमने कंसोलिडेट प्रॉफिट को निकाला था, तो टोटल कितना निकाला था हमारा जो प्रॉफिट निकला था 1,42,000। अभी ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट था वो कहाँ पे इंक्लूड था, ये प्रॉफिट में इंक्लूड था। हमने स्टॉक में से तो लेस कर दिया, तो ये प्रॉफिट में से भी हमको क्या करना पड़ेगा लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा ये प्रॉफिट हट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट था 6,000, तो इसको लेस कर देंगे तो हमारा कंसोलिडेटेड का प्रॉफिट रहेगा 1,36,000। कितना मिल जाएगा 1,36,000। उसके बाद कैपिटल रिजर्व आएगा, कैपिटल रिजर्व कितना है, तो टोटल कैपिटल रिजर्व हमारे पास निकला 4,000। उसके बाद हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा, उसका टोटल कैलकुलेशन किया हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, माइनॉरिटी इंटरेस्ट यस लिमिटेड माइनॉरिटी का कितना है 1,34,000, कितना है 1,34,000। देन उसके बाद ये होगी हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद आएगा करंट लायबिलिटीज, उसके बाद क्या रहेगी करंट लायबिलिटीज, क्योंकि फिक्स वाली तो कोई है नहीं, करंट हम लायबिलिटी लिखेंगे। करंट लायबिलिटी की टोटल है हमारे पास कितनी है करंट लायबिलिटी, तो यहाँ पे देखेंगे तो रिजर्व लिख दिया सैंड्री क्रेडिटर की टोटल है हमारे पास आर लिमिटेड के और यस लिमिटेड के। आर लिमिटेड के कितने, आर लिमिटेड के क्रेडिटर है 70,000 50,000, इसके 70,000 इसके 50,000, टोटल कितने बनेंगे 1,20,000। उसमें से हम क्या करेंगे लेस करेंगे इंटरडेप्ट को भी कितना मिला 10,000, तो टोटल कितने बन जाएंगे 1,10,000। देन उसके बाद बिल्स पेएबल का भी कैलकुलेशन बनेगा। कितना है बिल्स पेएबल का कैलकुलेशन, ये कंपनी मतलब आर कंपनी का है 10,000 5,000, इसका है 10,000 और यस कंपनी का है 5,000, टोटल कितना बनेगा 15,000। उसमें से हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे इंटर को वोविंग कितना है 3,000 को अगर लेस करते तो टोटल कितने मिलेंगे 12,000। ठीक है, ये रहेंगे हमारे टोटल। तो यहाँ पे टोटल की तो टोटल हो जाएंगी 14,60,000 और यहाँ की भी टोटल है 14,60,000
96,000 और यहाँ के भी टोटल रहेंगे 14,96,000 और हमारे बैलेंस शीट क्या हो जाएंगे यहाँ पर क्लोज। तो इस तरीके से हमारी एक बैलेंस शीट बनेगी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो उसका कैलकुलेशन हमने ये यहाँ पर कर लिया। तो यहाँ पे हमारा होल्डिंग कंपनी का टॉपिक एंड हो गया। कल से हम या उसके बाद जो भी वीडियो बनेगा वहां पर हम देखेंगे दूसरा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लास्ट यूनिट बचा है होल्डिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वो वहां पर हम डिस्कस करेंगे।